मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में उड्डयन मंत्री संध्या विकास के हर मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। आज उन्होंने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें साल 2050 तक ग्वालियर में पानी उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में स्वच्छता और सीवेज को लेकर भी संध्या गंभीर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लगभग 1.25 घंटे तक चली इस बैठक में यह तय हुआ कि अब हर महीने रेगुलर समीक्षा बैठक होगी, जिसमें दिए गए डायरेक्शन की समीक्षा की जाएगी और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमें होना चाहिए, जिससे कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर कितना अमल हुआ है इसका भी पता चल सके। वहीं सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पानी की कमी होती जा रही है। शहर की वाटर कैपेसिटी से ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये जानकर हैरानी है कि ग्वालियर का क्षेत्रफल इंदौर से डबल हो गया है। इंदौर 200 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ग्वालियर 400 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ गया है। ऐसे में शहर के विकास को लेकर दोबारा सोचना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि लोगों की अब जरूरत बढ़ गई है, एक प्रस्ताव बनाए, उसे हम मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसके साथ सिंधिया ने कहा कि स्वच्छता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। वार्डों में स्वच्छता की रैंकिंग दी जाएगी, जिसमें सबसे अच्छे वार्डों को हरा रंग, दूसरे वार्डों को पीला और तीसरे नंबर के वार्डों को लाल रंग से अंकित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की एक संकल्प योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर में नल और हर नल से जल। 45,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट का आवंटन है जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश के लिए। ग्वालियर में 461 ऐसे गांव हैं जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग क्रियान्वयन करने वाले हैं। आज कई कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जहां पूर्ण रूप निर्धारित हो चुकी है वहाँ सूचना नहीं मिली है, अगर सूचना मिली है तो कहीं जगह पाइपलाइन टूटी हैं। तो मैंने कहा है कि 461 गाँव के योजनाओं का पूर्ण टाइमलाइन बनना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को हमको देना चाहिए और हम लोग मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोग करवाएंगे, ताकि जो भी कमी हो उनको पहले से ही उजागर करें और उसके बाद ही उसका कार्यक्रम हो और फिर हम लोग स्थानीय प्रशासन को इसको हैंडओवर करें, ताकि इसका लाभ हमारे किसानों को और गांव की जनता को मिल पाए। ये चौथा मुद्दा रहा। पांचवा निर्णय जो आया जिस बैठक में लिया है हमने, ग्रामीण अंचल से भी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष मनीषा जी आई थी, बाकी लोग आए थे, इमरती जी थी, कौशल शर्मा जी थे, मोहन सिंह जी थे, मदन कुशवाहा जी थे, कई लोग थे। तो हमने निर्धारित किया है सांसद जी और हमने कि इस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग ग्रामीण अंचल में हम रखेंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्र के सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी एक योजना हम लोग निर्धारित करेंगे, जिससे क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो पाए। तो बहुत सुलभ और एक अच्छी मीटिंग आज रही, जिसका फल आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पानी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कि पिछले महीने ने उठाया है वो ग्वालियर शहर की पेयजल की समस्या का मुद्दा है। वर्तमान में 192 MLD न्यूनतम शहर में प्राप्ति होती है और हमने दो स्रोतों पर ध्यान आकर्षित किया है। एक है चंबल और कोटवार, दोनों मिलाकर 90 और 60 MLD मतलब 150 MLD इन दोनों स्रोतों से आएंगे और ककेटो पसारी से हमारी कोशिश है कि अतिरिक्त 120 MLD वहाँ से आएगी। तो कुल मिलाकर जो 2050 का हम लोगों का लक्ष्य है, जो ग्वालियर को 464 MLD की ज़रूरत होगी, उस लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर पाएंगे 192 न्यूनतम, कम से कम जो आज मिलती है। मैं मिनिमम ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक साल अगर सूखा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। उसमें आप 150 ऐड करो चंबल और कोटवार से, 120 ऐड करो आप ककेटो पसारी से और 40 MLD हम लोगों को मिलेगा रिसाइकलिंग से। हमारा अपना पानी जब हम लोग रिसाइकलिंग करेंगे तो उससे 40 MLD मिलेगा। इस आधार पर, इस आंकड़ों के आधार पर 464 MLD की हमारी लक्ष्य की पूर्ति होगी। इसी के साथ हम लोगों को पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की योजना की भी ज़रूरत है और जैसे आप लोगों को मालूम है और बड़ा लंबा एक अनुभव और एक इतिहास शेजवलकर साहब का भी रहा है कि बार बार इन्होंने भी आज की मीटिंग में भी कहा कि हर वार्ड की कंप्लीट पेयजल की डिस्ट्रीब्यूशन की योजना नहीं बनी। जो योजना आज तक अमृत नंबर 1 में बना है 350 करोड़ का,
उसमें आज भी एक वार्ड में कुछ क्षेत्रफल बाकी है जहां कार्य होना चाहिए। तो हमने समूचा योजना बनाया है जहां दो भाग में, एक जो 30% भाग अभी भी वंचित है तीनों विधानसभाओं में, उसे पूरे करने के लिए कितनी राशि की ज़रूरत होगी। हमारी सांसद महोदय, प्रभारी मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक बहुत ही लाभकारी बैठक हुई है प्रशासन के साथ। हम लोग करीब 7-8 मुद्दों को कवर करना चाहते थे, लेकिन पौने 2 घंटों में 3 विशेषकर मुद्दों को हमने कवर किया है और बाकी के जो मुद्दे हैं वो अगले बैठक में हम लोग कवर करेंगे। पहली बात तो ये है कि सांसद महोदय और हमने निर्णय लिया है कि हर माह रेगुलर प्रोसेस में ये बैठक ली जाएगी ताकि जो काम हमने दिया है, जो डायरेक्शन हमने दिए हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर पाएँ। हमने ये भी निवेदन किया है प्रशासन से कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर जो क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए थे सफलतापूर्वक हुए कि नहीं। अगले बैठक के पहले एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी हमारे माननीय सदस्यों को दिया जाना चाहिए। इस मीटिंग में प्राथमिक तौर पर हमने सफाई के अभियान पर चर्चा की, पानी के मुद्दे पर चर्चा की, शहर की पानी की समस्या का, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की हमने चर्चा की। जहाँ तक सफाई का अभियान है, पिछले दो माह में काफ़ी कुछ प्रगति स्थानीय प्रशासन के द्वारा सफाई के अभियान में हो चुकी है। आज एक बहुत ऐतिहासिक अभियान स्वच्छता का सांसद जी और मेरे नेतृत्व में ग्वालियर में आयोजित किया गया है। हमने स्वयं भी मेहनत और मशक्क़त की है और इस समीक्षा में 2 बातों पर प्राथमिकता हमने दी है। एक, ग्वालियर का क्षेत्रफल शहर का बहुत बढ़ चुका है। अब की 6 और वार्ड्स ग्वालियर में ऐड हो चुकी हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ ये सूचना प्राप्त होते हुए कि हम लोगों का क्षेत्रफल इंदौर जैसे प्राथमिक केंद्र से भी डबल हो चुका है। जो इंदौर का क्षेत्रफल 200 स्क्वायर किलोमीटर का है, हम लोगों का क्षेत्रफल अब 400 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि योजना बनाया है जहां 2 भाग में, एक जो 30% भाग अभी भी वंचित है तीनों विधानसभाओं में, उसे पूरे करने के लिए कितनी राशि की ज़रूरत होगी, और दूसरा जो 6 वार्ड अभी अतिरिक्त ऐड हुए हैं 61 से 66 तक, उनके लिए कितनी अतिरिक्त राशि हमको ज़रूरत होगी। तो इन दोनों को हम लोग मिला लेते हैं तो करीब 360-380 करोड़ रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन की योजना की ज़रूरत है, और इसके साथ करीब 500-700 करोड़ की दोनों पानी की योजना की ज़रूरत है। तो करीब 1000 करोड़ की योजना बनती है पानी की। तो इसकी DPR हमने बनाने के निर्देश दिए हैं, और हमारी कोशिश होगी कि सांसद जी और हम दोनों भोपाल जाकर जब ये DPR तैयार हो जाएगी तो मुख्यमंत्री के समक्ष हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी और बाकी जनप्रतिनिधि जो आना चाहेंगे सभी को ले जा करके इसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे, और ये राशि अमृत 2 में ग्वालियर को मिल पाए ताकि पानी की समस्या 2050 तक पूर्ण रूप से हम लोग सब मिलकर इसका हल कर पाएँ। आज तक टुकड़े टुकड़े में योजना की क्रियान्वयन हुई है, हम एक साथ समस्या का समापन करना चाहते हैं और यही योजना इसका समापन कर पाएगी। तो 1100 करोड़ रुपए की करीब ये योजना है। तीसरा मुद्दा हमने चर्चा किया सुएज की। सुएज की भी ज़रूरत है, क्योंकि पानी हम दे दें पर अगर सीवर लाइन चोक हो जाए, जैसे मुन्ना लाल जी भी ने कहा, तो उस पानी की योजना का भी फल लोगों को नहीं मिलेगा। तो सुएज के लिए भी हमने कहा है कि एक योजना बनाएं। अब राशि हम लोग अतिरिक्त कहाँ से ला पाएंगे, इस पर हमें खोज करना पड़ेगा,
पर सीवेज की योजना के लिए करीब 200, 250, 300 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। उसका भी DPR बन पाए ताकि हम उस योजना को भी क्रियान्वयन कर पाएँ। ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा था सीएनजी प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण पे भी काम करने की ज़रूरत है। कई शहरों का वाटर लेवल डाउन है, तो शहर के साथ साथ जो ग्रामीण इलाकों में वाटर बॉडीज़ हैं पुरानी, उनको ग्वालियर के आसपास का बहुत बड़ा इलाका है, उस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। वहाँ पानी कैसे एकत्रित करें? क्योंकि तिगरा डैम है वो अभी भी लीकेज हो रहा है, उसके नाम पर मतलब करोड़ों रुपए आता है, लेकिन लीकेज हो रहा है। देखिए, आप लोगों को ऑप्शन है वो पानी। आप लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया की तरफ से मेरे 20 साल के जनसेवा के जीवन में इतने अच्छे सुझाव आए, और ये आपका बड़ा उम्दा मुद्दा है जो आपने आज उठाया है। क्योंकि जल संरक्षण अगर हम करेंगे और पानी का रिसाव अगर हम रोकेंगे तो हम लोगों का डिमांड पानी के सोर्स से भी कम होगा और ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में स्टेट ज़माने के समय से इतने सारे पानी के स्रोत हैं, और मतलब विश्व स्तर के हमारे स्रोत हैं, पर उनका संरक्षण करना, उनका खुदाई करना, ताकि दोबारा पानी संरक्षण के कार्य में हम लोग उस पर लग पाएँ। और आपको याद होगा कि 15 साल पहले जब केंद्र सरकार ने योजना निकाली थी पुराने तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना, पायलट प्रोजेक्ट में मैंने शिवपुरी और अशोकनगर को डाला था। ज़रूर इस पर हमें ध्यान देना होगा। आपके सुझाव के लिए बहुत धन्यवाद। अगले मीटिंग के एजेंडा में हम ये भी डालेंगे, पर मेरे तरफ से भी आप समझ लो कि हम अपने हाथ में 1 या 2 चीज़ लें, उसका रिज़ल्ट हम दे पाएँ, फिर आगे का काम हम लें। लेकिन अगर हम लोग 15 चीज़ पर काम करेंगे और रिज़ल्ट 1 चीज़ पे भी ना दिखा पाएंगे, तो ना आप संतुष्ट होंगे, ना हम संतुष्ट होंगे, ना जनता संतुष्ट होगी। ठीक है, पर आपका सुझाव अच्छा है, उस पर हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन भारत के मान और सम्मान को बढ़ाते हैं। तीसरी बात जो हमने रखी कि हम लोगों का हर हफ्ते भर में एक रिकॉर्ड किया जाता है कि वार्ड की सफाई के अभियान में और स्वच्छता के अभियान में क्या अंक मिले हैं हर एक वार्ड को। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम कि मेरे वार्ड को क्या अंक मिले हैं, शेजवलकर साहब को नहीं मालूम कि उनके वार्ड को क्या अंक मिले हैं। तो हमने सुझाव दिया है कि हर हफ्ते पूरे शहर के सबसे प्राथमिक कोनों में हर वार्ड की जो रैंकिंग है वो लग जानी चाहिए पूरे शहर में। 66 हमारे वार्ड हैं, तो आपका वार्ड कौन से नंबर पे आया है 66 पर, और हमने एक कलर कोड भी दे दिया है कि 1 से 10 तक जो टॉप 10 रैंक में आया है उनका बोर्ड हरे में होना चाहिए नंबर के समेत। 11 से 51 तक, 11 से 50 तक वो रैंकिंग होना चाहिए पीले में रंग में, और 51 से 66 तक मतलब जिनकी अच्छी स्थिति नहीं है उनकी बोर्ड बननी चाहिए लाल रंग में। तो आम नागरिक को भी एक अनुभव होगा कि उसकी रैंकिंग, उसकी वार्ड की रैंकिंग क्या है। और फिर हम लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी शुरू होगी। जो लाल में है वो पीला या हरे कैटेगरी में जाना चाहेगा, जो हरे कैटेगरी में है वो हरे में रहना चाहेगा। और इसी के साथ एक भविष्य का प्लान भी, अगले 5 महीने का प्लान हमने स्वच्छता के अभियान के लिए बनाया है। ये रहा स्वच्छता का मुद्दा, 2 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़रूरतें कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो क्षेत्रफल ग्वालियर का 160 या 150 स्क्वायर किलोमीटर का होता था, आज वो अब 400 स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है। इसका मतलब है कि साधन में भी हमें और प्रगति लानी होगी। तो मैंने कहा एक प्रस्ताव हम लोग बनाएं, ताकि इस प्रस्ताव को सांसद महोदय और हम भोपाल में मुख्यमंत्री के समक्ष और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के समक्ष हम लोग रख पाएँ, और ग्वालियर की जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरी कर पाएँ। इसी के साथ सफाई कर्मियों का भी एक विशेष स्थान इस अभियान में। आज हम लोगों ने 4 सफाई कर्मियों का मान सम्मान किया है। मैंने और सांसद महोदय हम दोनों ने निर्देश दिए हैं
कि सफाई कर्मियों की देखरेख और उनका देखभाल भी शासन की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी होती है। सांसद महोदय का भी बहुत अच्छा सुझाव था कि हमारे सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य की चेकअप हर माह कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए। उनके कार्ड बनने चाहिए, उनका एक डेटाबेस बनना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य की रिकॉर्ड हमारे नगर निगम के द्वारा रखी जानी चाहिए। उसी के साथ ये प्रस्ताव भी आया है कि हमारे सफाई कर्मियों के यूनिफॉर्म, जो मैंने कहा, उनके ड्रेस और उनका देखरेख और उनका सम्मान केवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए, जैसे सांसद महोदय और हमने आज सुबह किया। और ये अनुभव मुझे डाक विभाग में हुआ था जब मैं डाक विभाग का मंत्री था, जब डाकिये को कोई पूछता नहीं था, डाकियों की पूछ परख नहीं होती थी और किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में गर्व होता है जब उसे सम्मान भी दिया जाता है। और यही सम्मान हमें अपने सफाई कर्मियों को देना चाहिए, जो भारत, केवल ग्वालियर नहीं लेकिन भारत के मान और सम्मान को बढ़ाते हैं। तीसरी बात जो हमने रखी कि हम लोगों का हर हफ्ते भर में एक रिकॉर्ड किया जाता है कि वार्ड की सफाई के अभियान में और स्वच्छता के अभियान में क्या अंक मिले हैं हर एक वार्ड को। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम कि मेरे वार्ड को क्या अंक मिले हैं।